अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये मेरे पास ये सिल्क का कपड़ा है जिसकी मैं बना रही हूँ कलियाँ। और इसकी मैंने 8 फ़ोल्ड्स कर लिए हैं, यानी 8 फ़ोल्ड मैंने इसको किए हैं। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से हमारी बनेगी 16 कलियाँ, यानी 8-8 कलियाँ हम आगे पीछे के लिए बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन आपके पास है कि आप अम्ब्रेला कट भी कर सकते हैं, आप सिंपल एयरलाइन शर्ट भी नीचे से बना सकते हैं और आप कलियाँ भी बना सकते हैं। 14 इंच इनकी चौड़ाई है और 30 इंच लंबाई है। ठीक है, ये तकरीबन 7 से 8 साल के बच्चे की फ़्रॉक बना रही हूँ मैं। तो आप अपने हिसाब से ये देखें, ये मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने 4 इंच का रखा है ना, ये हमारा चेस्ट का है। तो ये हमने अपनी जो पेटी होती है ना ऊपर वाली, उसमें से माइनस करके हमने कलियों में डाल दिया है। ठीक है, ताकि हमारी जो चेस्ट का साइज़ है वो नॉर्मल बने। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन डिज़ाइन की तरफ, जिसको सिखाना मेरा आपको मकसद था। तो ये देखें जी, ये मैंने बहुत सारी कलर जो है ना पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो आपने एक एक पाव कपड़ा ख़रीदना है। ठीक है, अगर आप 6 कलर इस्तेमाल कर रहे हैं या आप 12 कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पाव कपड़ा ही ख़रीदना है। इस तरह से 2-2 इंच की आप पट्टियाँ लंबी लंबी कट कर लें और उन सबको आपस में स्टिच कर लें। कलर कम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास एक बड़ा सा कपड़ा तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें से बाजू निकालूंगी। ठीक है, बाजू चूँकि हम सीधी पट्टियों के बना रहे हैं तो इसलिए सिंपल सीधे रख के हमने बाजू कट कर लेने हैं, जितने भी हिसाब से। अच्छा, इससे बड़ा कपड़ा भी, इससे बड़ा साइज़ भी आप बना सकते हैं जिस हिसाब से आप फ़्रॉक बना रहे हैं। तो एक एक पाव कपड़ा जब आप लेंगे 6 कलर का या 12 कलर का, तो वो आपका अच्छा खासा बड़ा बन जाएगा। तो उसमें आप आराम से अपने बाजू भी और जो पेटी होती है वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्लीव्स निकाल रही हूँ। ठीक है, और अपने हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर लें। स्लीव्स का चूँकि हमने सीधा बिल्कुल रखा हुआ है डिज़ाइन, मतलब कि इसको हमने तिरछा नहीं करना। ये देखें, इस तरह से सीधी पट्टियाँ आएंगी हमारी। अब आ जाते हैं हम चेस्ट की तरफ। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने पहले तो इसको तिरछा कट करना है, क्योंकि हमने पट्टियों को ऊपर की साइड पे करना है पेटी में। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी इसमें केयर करनी पड़ेगी कटिंग करते वक्त। तो ये देखें, अभी मैंने इसको तिरछा रखा हुआ है। अब क्योंकि हमारी पेटी की जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और लंबाई जो है वो 10 इंच है। तो अब मैं 7-7 इंच के 2 हिस्से कट करूँगी, क्योंकि फ्रंट जो है वो हम ओपन बना रहे हैं पेटी का। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। और लंबाई मैंने इसकी रख ली है 10 इंच। ठीक है, इसको भी मैं इस तरह से एक पीस अलग से पूरा कट कर लेती हूँ। पहले हम पेटी का एक हिस्सा काटेंगे, फिर दूसरे हिस्से को आपने देखना है कि उसकी जो लाइंस हैं, ये जो हमने जोड़ लगाए हैं, ये बिल्कुल ऊपर की साइड पे आने चाहिए। ये एहतियात बस आपने करनी है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी 10 इंच रखी है। इस तरह से लाइन लगा के मैं इसको कट कर लूँगी। और इसी तरह से सेम इसी डिज़ाइन से आपने दूसरा हिस्सा भी 7 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा कट कर लेना। ये पेटी का अगला हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इसके ऊपर रखें। तो आपका इस तरह से ये देखें जी, ये तिरछा आएगा। सिंपल आपने इस हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रख के कट कर लें सेम। और जो बैक है वो आपने बिल्कुल सीधी कट करनी है, उसमें आपको तिरछा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जोड़ आ जाता है। तो फ्रंट पे तो हम ओपन गला बना रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के आप इसको कट कर लें। ये देखें, ये दोनों पीस मैंने फ्रंट वाले कट कर लिए हैं। दोनों का रुख ये आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पे आया है। और बैक जो है वो मैंने बिल्कुल सीधी सीधी नॉर्मल तरीके से कट कर लिया। अब ये तकरीबन 2.5 इंच का चौड़ा मैंने गला रखा है, 2.5 इंच के मैंने फ़ोल्डर रखे हैं। ठीक है, ये देखें 2 इंच चौड़ा, 2.5 इंच चौड़ा मैंने गला रखा है, 3 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। और इस तरह से कट करके आप बिल्कुल अपने हिसाब से, जिस बच्ची का या जिसका भी बना रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी जो जो भी आपका साइज़ है आप उस हिसाब से कटिंग करें। तो पहले तो हम नॉर्मल गला कट करेंगे, हम डीप गला पहले कट नहीं करेंगे। अच्छा, अब शोल्डर कट करूँगी मैं। और इस तरह से लाइनें लगाकर आप पहले इसकी कटिंग कर लें दोनों हिस्सों की। उसके बाद फ्रंट का जो नेक है वो हम अलग से कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट का आपको पता है बड़ा होता है और बैक का छोटा होता है। तो अब इसको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, छोटे वाले नेक को। अच्छा, ये अब कट करके दरम्यान में मैंने निशान लगा दिया। अब इसको मैं खोलूँगी। और अब जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, लेस की तरफ। अच्छा, बाज़ार में बहुत सारी लेसेस आपको इस तरह की मिल जाएंगी, आपने जिस तरह की आपको पसंद है आप ले सकते हैं। अच्छा, इस लेस का रुख आप ऊपर की साइड पे भी लगा सकते हैं और नीचे की साइड पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने नीचे की साइड पे लगाया, जिसको जैसे पसंद है वो वैसे बना सकता है। तो ये देखिए, स्लीव्स के ऊपर भी मैंने लगा लिया। अच्छा, जितने भी आपने जोड़ लगाए होंगे ना, आपने उनके ऊपर ये लेस लगानी है। ये देखें, ये सारे हिस्से मैंने तैयार कर लिए हैं, ऊपर मैंने लेसें लगा ली हैं। अब आ जाते हैं हम नेक की तरफ। सिंपल अपने हिसाब से, अपने जो पेटी है आपकी उसकी लंबाई के हिसाब से, मेरी तो तकरीबन 10 इंच जो है लंबाई में पेटी आती है। तो मैंने इस तरह से ये नेक कट कर लिया है और इसको सिंपली कपड़े के ऊपर चिपका के मैं फ़्रॉक के साथ अटैच करूँगी। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से नेक बनाना है। साइज़ आप अपने हिसाब से कर लें।
क्योंकि हर बंदे का देखिए साइज़ अलग होता है। अगर बच्चे का भी आप नाप देख रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो आपने उन हिसाब से अपने बिल्कुल जो आपके बच्चों के कपड़े बने होते हैं ना, आप उनसे नाप किया करें। तो हमेशा उन्हीं से नाप करती हूँ। ये देखिए अब दोनों को मैंने बीच में से कट कर लिया अलग अलग हिस्सा, क्योंकि हमारी जो पेटी का फ्रंट हिस्सा है वो अलग अलग है। तो पहले मैं एक हिस्से पर इसको अटैच करूँगी और फिर मैं दूसरे हिस्से पर इसको अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद सिंपली आपने कट्स लगाने हैं और कट लगा के आपने इसको बैक साइड पे मोड़ लेना है। ये देखिए अब ये एक हिस्से पे मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको दूसरे हिस्से पे लगाऊंगी। अब मैंने कट कर लिया और अब मैं इसको अंदर की साइड पे मोड़ लेती हूँ। अंदर की साइड पे मोड़ के आप इसको सिंपली प्रेस कर लें। ये देखिए अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी हैवी लेस लिया, नगों वाली ली है। आप जैसी चाहें ख़रीद सकते हैं, जितनी हैवी चाहें लगा सकते हैं। इसको हम सुई से लगाएंगे क्योंकि ये नगों वाली लेस है, तो इस तरह नहीं लगेगी। अब मैंने दरमियान में एक छोटी सी पट्टी बना ली है और मैं इसके दोनों जो हिस्से हैं इनको आपस में जोड़ लूँगी। या दोनों पेटियों के हिस्से को इस तरह से रख के आप ऊपर सिंपली सिलाई लगा दें और इनको जोड़ लें। ये देखें जी, मैंने जोड़कर ऊपर लेस भी लगा लिया सुई के साथ। अब मैं शोल्डर को जोड़ूंगी, दोनों साइडों से पेटी को जोड़ूंगी। इसके साथ मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। पहले सिंपली फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा आपने फुल तैयार कर लेना है और नीचे हिस्सा मैंने आपको पहले भी बताया, आप कोई भी कपड़ा इसके नीचे नेट का भी बना सकते हैं, सिल्क का भी बना सकते हैं, कतान सिल्क का भी बना सकते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने पूरा तैयार कर लिया है। बाजू मैंने जोड़कर दोनों साइडों से सी लिया है और इसको बंद कर लिया है जितनी मैंने फिटिंग रखनी थी। ये देखें अब हम नीचे वाले हिस्से की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले आपने सीधी कली जोड़नी है और उसके बाद एक सीधी और एक टेढ़ी कलियाँ जोड़ के आपने सारी कलियों को इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए ये सारी कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं। अब सिंपल मैं इस पेटी के साथ इस फ्रॉक को अटैच कर लूँगी। इसको भी मैंने दोनों साइडों से बंद कर दिया नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, पूरे दोनों हिस्से हमने अलग अलग तैयार किए और फिर इनको आपस में जोड़ दिया। ये देखिए जी फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट जो हमारा हिस्सा, ये देखें ये पट्टी है। आप किसी भी कलर की पट्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने चटा पट्टी ऊपर बनाया है, तो किसी भी कलर की पट्टी आप फ्रॉक के नीचे लगा सकते हैं। ये पट्टी मैंने लगा ली है। अब सिंपली लास्ट स्टेप हमारा नग का आ जाता है। क्योंकि हमने नगों वाली लेस लगाई थी, तो हम ये नग लगाएंगे। E8000 ग्लू के साथ मैं नगों को अटैच करूँगी और उसके बाद सिंपली इनको ऊपर इस्त्री मार के पक्का कर लूँगी। ये देखिए जी फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।